हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग, सुदर्शन चक्र पर इजरायल का बड़ा ऑफर। 2500 किलोमीटर दूर से खतरे की पहचान। 2035 तक अभेद्य मल्टीलेयर सुरक्षा कवच की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 2, भारत कनाडा यूरेनियम डील पक्की। 10 साल सप्लाई समझौता, $3 अरब का करार। न्यूक्लियर और डिफेंस सहयोग को नई रफ्तार। बिग ब्रेकिंग 3, नूर खान एयरबेस पर तालिबान का दावा। डूरंड लाइन पार कर एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान का पलटवार। 400 से ज्यादा लड़ाके मारने की बात। बिग ब्रेकिंग 4, कुवैत में अमेरिकी F-15 जेट क्रैश। टेल स्पिन में गिरा विमान, फ्रेंडली फायर की आशंका। खाड़ी का आसमान बना जंग का अखाड़ा। बिग ब्रेकिंग 5, साइप्रस में रॉयल एयरफोर्स बेस पर धमाके। ड्रोन और मिसाइल हमला, रनवे क्षतिग्रस्त। मिडिल ईस्ट की आग यूरोप की दहलीज तक पहुंची। बिग ब्रेकिंग 6, कराची में अमेरिकी दूतावास के बाहर हिंसक प्रदर्शन। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी वीजा निलंबन की मांग। बयान से नई कूटनीतिक हलचल। बिग ब्रेकिंग 7, नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का तेहरान का दावा। खेबर मिसाइल से निशाना, बीरशेबा में 10 घायल। मिडिल ईस्ट की जंग सत्ता गलियारों तक। बिग ब्रेकिंग 8, मिडिल ईस्ट जंग पर दिल्ली हाई अलर्ट। प्रधानमंत्री ने बुलाई सुरक्षा बैठक। होर्मुज और तेल आपूर्ति पर रणनीतिक समीक्षा तेज। बिग ब्रेकिंग 9, यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बीच मोदी का समर्थन संदेश। 3 मौतें, 58 घायल। भारत ने शांति और एकजुटता दोहराई। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। इजराइल का ऑफर, सुदर्शन चक्र बनेगा गेम चेंजर। भारत ने जैसे ही मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्रोग्राम सुदर्शन चक्र का विजन सामने रखा, पश्चिम एशिया से तेज संकेत आ गए हैं। इजराइल ने उन्नत रडार और सेंसर तकनीक देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे 2500 किलोमीटर दूर से एक्टिव खतरे को डिटेक्ट कर इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। लक्ष्य है वर्ष 2035 तक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करना। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, प्रोजेक्ट कुशा और लेजर आधारित हथियारों के साथ एकीकृत ढाल बनाएगा। दावा है कि पाकिस्तान की शाहीन और चीन की DF-41 जैसी मिसाइलें भी बेअसर हो सकती हैं। आत्मनिर्भर भारत की राह पर यह कदम भारत को तकनीकी और सामरिक बढ़त दिलाने वाला बड़ा दाव माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत कनाडा नई शुरुआत, यूरेनियम डील पक्की। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात ने रिश्तों को नई ऊर्जा दे दी। दोनों देशों के बीच 10 साल के यूरेनियम सप्लाई समझौते पर सहमति बनी, जिसकी कीमत करीब $3 अरब बताई जा रही है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और डिफेंस सहयोग को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों देशों ने निवेश और ट्रेड बढ़ाने का संकल्प दोहराया। करीब $21 अरब का वार्षिक व्यापार और 600 से ज्यादा कनाडाई कंपनियां भारत में सक्रिय हैं। निज्जर विवाद के बाद जमे रिश्ते अब पिघलते दिख रहे हैं और दोनों देश भरोसे की नई इबारत लिखने को तैयार नजर आ रहे हैं। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, नूर खान एयरबेस पर वार, सीमा पर जंग जैसे हालात। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खुले टकराव में बदलता दिख रहा है। तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर सटीक एयर स्ट्राइक की। साथ ही क्वेटा में 12वीं कोर मुख्यालय और खैबर पख्तूनख्वा के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई है। डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि डूरन लाइन पार कर जवाबी कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर पाकिस्तान का दावा है कि 400 से ज्यादा अफगान लड़ाके मारे गए हैं। पिछले कई दिनों से जारी हमलों ने दोनों देशों को युद्ध जैसे हालात के मुहाने पर ला खड़ा किया है। नेक्स्ट खबर, कुवैत में गिरा अमेरिकी जेट, जंग की आग तेज। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच कुवैत में अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट आसमान से आग के गोले की तरह गिर पड़ा। वीडियो में विमान टेल स्पिन में जलता दिखा और पायलट समय रहते बाहर निकल गया। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कई अमेरिकी एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुए, हालांकि सभी क्रूज सुरक्षित हैं। शुरुआती रिपोर्ट में पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरी से टकराने और फ्रेंडली फायर की आशंका जताई गई है। हादसा अली अल सलेम एयरबेस के पास हुआ। ईरान के जवाबी हमलों के बीच खाड़ी का आसमान अब युद्ध का अखाड़ा बनता दिख रहा है और हालात और भड़कने के संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर, साइप्रस में धमाके, ब्रिटेन पर बढ़ा खतरा।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जैसे ही ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया, उसी रात साइप्रस स्थित रॉयल एयरफोर्स एयरबेस पर धमाके गूंज उठे। आधी रात ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ, रनवे को नुकसान पहुंचा और पूरे बेस में सायरन बजने लगे। सैकड़ों सैनिक परिवारों को बंकर में छिपने का आदेश दिया गया। RAF टाइफून और F-35B जेट तुरंत आसमान में भेजे गए। रक्षा मंत्री जॉन हीली ने 2 मिसाइल इंटरसेप्ट करने की पुष्टि की। इस बेस पर 800 से अधिक परिवार और 3000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब यूरोप की दहलीज तक पहुंचती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर सख्ती की मांग, वॉशिंगटन में हलचल। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। इसी बीच अमेरिकी कंजर्वेटिव कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पाकिस्तानियों के सभी वीजा और ग्रीन कार्ड निलंबित करने की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि दूतावास में घुसने की कोशिश करने वाले प्रदर्शनकारियों पर गोली चली और कई लोग मारे गए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लूमर ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को शरण देने और भारत तथा अमेरिका विरोधी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमेरिकी विदेश विभाग ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बयान ने वॉशिंगटन में नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला, तेहरान का दावा। तेहरान से बड़ा दावा सामने आया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि उसने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर और वायुसेना मुख्यालय को खेबर मिसाइलों से निशाना बनाया। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद नेतन्याहू की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हालांकि इजरायल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर दक्षिणी इजरायल के बीर शेबा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से कम 10 लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट में जंग, दिल्ली में हाई अलर्ट। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बमबारी तेज होते ही दिल्ली में भी हलचल बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक बुलाई और हालात की गहन समीक्षा की। बैठक में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और तेल आपूर्ति पर असर को लेकर रणनीति बनी। ईरान में करीब 10,000 और इजरायल में 40,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं, जबकि खाड़ी क्षेत्र में लगभग 90 लाख भारतीय मौजूद हैं। हवाई क्षेत्र बंद होने से कई भारतीय फंसे हुए हैं। सरकार ने दूतावासों को अलर्ट कर हेल्पलाइन सक्रिय कर दी है और हर संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर, मोदी ने यूएई से कहा भारत साथ खड़ा। यूएई पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से सीधी बात की। मोदी ने साफ कहा कि भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है और हर मुश्किल घड़ी में यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है। 3 लोगों की मौत हुई और 58 लोग घायल हुए, जिनमें एक भारतीय भी शामिल है जो अब खतरे से बाहर है। यूएई ने बताया कि अब तक 165 बैलिस्टिक मिसाइल, 2 क्रूज मिसाइल और 541 ड्रोन दागे गए। क्षेत्र में तनाव चरम पर है, लेकिन भारत ने शांति, सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन का स्पष्ट संदेश दे दिया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ढाका से दिल्ली तक खुफिया हलचल तेज। बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बनते ही ढाका और नई दिल्ली के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है। सत्ता संभालते ही सेना और खुफिया तंत्र में बड़ा फेरबदल हुआ और ब्रिगेडियर से प्रमोट कर मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी को DGFI का चीफ बना दिया गया। अब वही नई दिल्ली पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि वो कुछ दिनों तक भारत में रहेंगे। यूनिस दौर के कई अफसरों को किनारे कर आर्मी चीफ वकार उस जमान के करीबियों की वापसी कराई गई है। इस दौरे को दोनों देशों के बीच नई रणनीतिक समझ और भरोसे की दिशा में अहम संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान कमजोर, अर्दोगान की चाल तेज। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ईरान की सैन्य और राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ती दिख रही है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत और तेहरान की कमान हिलने से मिडल ईस्ट की तस्वीर बदल रही है। इसी उथल पुथल के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान संतुलित बयान देकर मौके को भांप रहे हैं। सीरिया में असद शासन के पतन और इराकी गुटों की हलचल ने अंकारा को नई रणनीतिक जगह दी है। रूस भी क्षेत्र में दबाव में है, जिससे तुर्की का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। बाल्कन से अफ्रीका और सेंट्रल एशिया तक तुर्की अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ईरान की गिरावट अर्दोगान की ग्रैंड स्ट्रैटेजी को नई उड़ान देती नजर आ रही है।
नेक्स्ट खबर, अरामको पर ड्रोन वॉर, तेल बाजार में हलचल। मिडिल ईस्ट की आग अब तेल के दिल तक पहुंच गई है। सऊदी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ और कुछ हिस्सों में आग भड़क उठी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन एहतियातन रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। यही रास तनूरा दुनिया को तेल सप्लाई करने का बड़ा केंद्र है, जहां रोजाना करीब 5,50,000 बैरल प्रोसेसिंग होती है। अगर बंदी लंबी चली तो पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पहले ही तनाव में है। ऐसे में वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उछाल और अनिश्चितता की आहट तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बनाम स्टारमर, एयरबेस पर तकरार। पश्चिम एशिया की जंग के बीच अब वॉशिंगटन और लंदन आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान पर हमले के लिए डिएगो गार्सिया एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति देने में देरी की। ट्रंप ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और वो इस रुख से बेहद निराश हैं। ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए शुरुआत में मना किया, फिर सीमित रक्षा उद्देश्य के लिए अनुमति दी। ट्रंप ने चागोस समझौते पर भी नाराजगी जताई। मिडल ईस्ट की जंग अब सहयोगियों के रिश्तों में भी दरार डालती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, मोदी की कूटनीति, नेतन्याहू से सीधी बात। पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधी बातचीत की। अमेरिका और इजरायल के हमलों तथा आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद बने हालात पर गहन चर्चा हुई। मोदी ने तनाव को जल्द खत्म करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने पर जोर दिया। इससे पहले उन्होंने सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक कर हालात की समीक्षा की और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी बात की। भारत ने साफ संदेश दिया कि वो शांति, स्थिरता और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानता है। नेक्स्ट खबर, खाड़ी का दांव, जंग से दूरी। ईरान और इजरायल की आग के बीच खाड़ी में हलचल तेज है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई ने साफ कर दिया है कि वे सीधे जंग में नहीं उतरेंगे। ईरान के जवाबी हमलों के बावजूद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहरेन, कतर, कुवैत और यूएई के नेताओं से संयम बरतने को कहा। अंदर खाने रणनीति यही है कि हालात बड़े युद्ध में न बदलें। सऊदी नेतृत्व अमेरिका और इजरायल के हमलों के समय से नाराज जरूर है, पर खुलकर टकराव से बच रहा है। डर यह भी है कि अगर खाड़ी देश कूदे तो यमन के हूती विद्रोही भी मैदान में उतर सकते हैं। इसलिए रियाद और अबू धाबी फिलहाल न्यूट्रल रहकर तनाव घटाने की कूटनीति खेल रहे हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पाकिस्तान का दोहरा खेल उजागर, शहबाज शरीफ पहले अमेरिकी हमलों पर बरसे, फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई को भी कोसा। एक तरफ तेहरान के साथ खड़े होने का दावा, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हमलों की निंदा। इस बयानबाजी ने इस्लामाबाद की दो नावों वाली कूटनीति को बेनकाब कर दिया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में खामेनेई समेत ईरान की शीर्ष नेतृत्व पर वार। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, तेहरान की दूसरी और तीसरी कतार भी खत्म। मिडिल ईस्ट की सत्ता संतुलन हिल गया और अब ईरान की कमान पर सस्पेंस गहराया है। नेक्स्ट खबर, ओमान तट के पास ऑयल टैंकर पर भीषण हमला, एक भारतीय नागरिक की मौत। इंजन रूम में लगी आग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। हमलावर कौन, इस पर सस्पेंस बरकरार और समुद्री सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट गिरने पर बड़ा खुलासा। सेंटकॉम का दावा, कुवैती एयर डिफेंस की गलती से हुए तबाह। इससे पहले ईरान ने ड्रोन से मार गिराने का दावा किया था। अब फ्रेंडली फायर की थ्योरी ने नया मोड़ दे दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से गल्फ में हड़कंप। बहरीन, कतर और यूएई में विदेशी सैन्य ठिकाने अलर्ट पर। अमेरिकी और यूरोपीय बेस पर बढ़ा खतरा और खाड़ी की सामरिक जमीन पर छिड़ी टेक्नोलॉजी की जंग तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में हिंदू समुदाय सादगी से मनाएगा होली। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अपील के बाद फैसला। ईरान हमलों से बढ़े क्षेत्रीय तनाव के बीच रंगों का त्योहार सीमित। हालात ने उत्सव पर भी साया डाल दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान का बड़ा दावा, अमेरिका और इजरायली हमलों में 555 मौतें और 131 शहर प्रभावित। मिसाइलों की बरसात से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर और जवाबी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेक्स्ट खबर, खामेनेई की मौत के विरोध में भारत के कई राज्यों में प्रदर्शन। गृह मंत्रालय का अलर्ट, संभावित हिंसा पर पैनी नजर रखने के निर्देश। शिया समुदाय के विरोध के बीच सुरक्षा एजेंसियां हाई सतर्कता मोड में आ गई हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। B-2 बॉम्बर,
F-18 फाइटर और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट से ईरान पर शुरुआती वार, इजराइल भी साथ और मिडिल ईस्ट की जंग में हाईटेक हथियारों की गूंज तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, तेहरान का गांधी हॉस्पिटल बना निशाना, इजरायली एयरफोर्स के हमले में कई वार्ड खंडहर, सैकड़ों मरीजों के बीच मचा हड़कंप और मेडिकल इक्विपमेंट तबाह, जंग की आंच अब अस्पतालों तक पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान का दावा, परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का हमला, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को नुकसान का कोई सबूत नहीं, रेडियोलॉजिकल रिसाव की आशंका से इनकार नहीं और पश्चिम एशिया में परमाणु तनाव नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, सऊदी का बड़ा खंडन, ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए नहीं उकसाया, रियाद ने दबाव की खबरों को बताया निराधार, कहा हम हमेशा कूटनीतिक समाधान के पक्षधर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान के विदेश मंत्री का सनसनीखेज बयान, ओमान पर हमला हमारी मर्जी से नहीं, IRGC अब स्वतंत्र रूप से कर रही जवाबी कार्रवाई, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तेहरान की रणनीति में खुली छूट का संकेत, खाड़ी में तनाव और गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर हमले के बाद सऊदी सख्त, मोहम्मद बिन सलमान ने दोहराया आत्मरक्षा का अधिकार, ड्रोन हमलों को नाकाम कर रिफाइनरी बंद, ईरान को चेतावनी और जवाबी कार्रवाई पर मंथन तेज, खाड़ी में टकराव की आहट और तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, चिराग पासवान का बड़ा बयान, जहरीली शराब की घटनाओं के बीच शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग, कहा जिन उद्देश्यों से कानून बना था उनकी पड़ताल जरूरी। केंद्र में मंत्री के इस रुख से बिहार की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर, होली पर सियासी संग्राम, मनोज तिवारी के गाने के जवाब में अखिलेश यादव का नया गीत जारी, उत्तर प्रदेश की सियासत में रंगों के साथ तकरार भी गहराई, चुनावी माहौल में गीत बना नया हथियार और बयानबाजी ने रफ्तार पकड़ ली है। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में नया विवाद, चागोस द्वीप समूह पर मालदीव और मॉरिशस आमने सामने, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने संबंध निलंबन को बताया नासमझी भरा फैसला, संप्रभुता की लड़ाई ने क्षेत्रीय कूटनीति में नई दरार पैदा कर दी है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की बातचीत, हमलों की कड़ी निंदा और भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर जोर, पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात पर उच्च स्तरीय संवाद तेज हुआ है। नेक्स्ट खबर, अमित शाह का ममता बनर्जी पर तीखा हमला, कहा बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग बनाया, अभी वोटर लिस्ट से नाम हटाए और सत्ता में आए तो राज्य से बाहर करेंगे। बयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी तापमान बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान की मिसाइलों से सऊदी तक दहशत, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत के साथ रियाद भी निशाने पर, तेल रिफाइनरी तक पहुंचे ड्रोन, लेकिन पाकिस्तानी सेना की चुप्पी ने उठाए सवाल, रक्षा समझौते के बावजूद रणनीतिक खामोशी चर्चा में है। नेक्स्ट खबर, इजरायली राजदूत का बड़ा खुलासा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं थी ईरान पर हमले की जानकारी, इजरायल दौरे के बाद ही दी गई सैन्य मंजूरी, पश्चिम एशिया की आग के बीच कूटनीतिक टाइमिंग पर उठा नया सियासी तूफान और बयान ने बहस को और भड़का दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरानी हमलों के बीच अबू धाबी का BAPS हिंदू मंदिर 9 मार्च तक बंद, 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उद्घाटन, UAE ने 165 बैलिस्टिक मिसाइल, 2 क्रूज मिसाइल और 541 ड्रोन झेलने का दावा किया, सुरक्षा अलर्ट चरम पर है। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के मुरैना में अपराधी संग जन्मदिन मनाना थाना प्रभारी को पड़ा भारी, जौरा थाना प्रभारी तत्काल निलंबित, थाना परिसर का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, पुलिस महकमे की छवि पर सवाल और कार्रवाई ने दिया कड़ा संदेश। नेक्स्ट खबर, भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने का संकल्प, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 50 से अधिक देशों के राजनयिकों को संबोधित किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बदलाव, गुणवत्ता, नवाचार और वहनीयता पर जोर, स्टडी इन इंडिया को मिला वैश्विक मंच। नेक्स्ट खबर, खामेनेई की मौत पर सियासी संग्राम, नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा निंदा करने की हिम्मत नहीं तो चिंता अपने तक रखो, बयान से जम्मू कश्मीर की राजनीति में अंदरूनी टकराव खुलकर सामने आया। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा की, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बाहरी शक्ति को सत्ता परिवर्तन का अधिकार नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे की टाइमिंग पर उठाए सवाल, पश्चिम एशिया की जंग पर देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल का दमदार प्रदर्शन, 10 इंटरसेप्टर को चकमा देकर किया वार, वीडियो आया सामने, अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद तेहरान का पलटवार तेज, मिडिल ईस्ट में हाईटेक हथियारों की जंग ने नया मोड़ ले लिया है। नेक्स्ट खबर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में विलय की अटकलें तेज,
बिहार विधानसभा में 4 सीटें जीतने के बाद राज्यसभा सीट पर चर्चा, सियासी समीकरण बदलने के संकेत और गठबंधन राजनीति में नई चालों का दौर शुरू हो गया है। नेक्स्ट खबर। मुंबई बंदरगाह पर आईएनएस वी कौंडिन्या का ध्वजारोहण, 1500 वर्ष पुरानी भारतीय सिलाई तकनीक पर बना पोत, अजंता गुफा संख्या 17 के भित्ति चित्रों से प्रेरित डिजाइन। भारतीय नौसेना ने विरासत और आधुनिकता का संगम दुनिया के सामने रखा। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट हमलों पर निशिकांत दुबे का तीखा बयान, दुबई, ओमान, बहरीन, सऊदी, कतर पर हमले क्या इस्लाम के खिलाफ नहीं? कांग्रेस को पुराने विदेश मंत्रालय बयान की याद दिलाई। बयान से सियासी बहस ने नया रुख पकड़ लिया है। नेक्स्ट खबर। नेपाल चुनाव में नया रोमांच, 4 बार के प्रधानमंत्री केपी ओली को पूर्व रैपर बालन शाह की चुनौती। काठमांडू में रोड शो से तेज हुआ कैंपेन। भारत के पड़ोस में बदलती सियासी हवा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।